विशेष पैनल पे चलते हैं जहां पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये 3 स्तंभ है, सीएसआर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ और सरकार, ये तीनों मिलकर कैसे दिव्यांग भाई बहनों का आगे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं एवं उनको नई अपॉर्चुनिटीज, नए पर्सपेक्टिव देने की प्रयत्न कर रहे हैं। और इस पैनल को मॉडरेट करेंगे मेरे प्रिय मित्र अतुल भटनागर जी, जो एनएसडीसी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हुआ करते थे। आज वो नेशनल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं। आईआईटी कानपुर से उन्होंने पढ़ करके टाटा मोटर्स में अपनी जीविका शुरू की। वहां पे उन्होंने अपनी प्रतिभा का उत्तम परिचय दिया और बहुत तेजी से आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने काफी बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में, सिटी बैंक, एचएसबीसी, बार्कलेज, इन सभी जगह कार्यरत रहे और फिर उनको लगा कि देश के लिए कुछ करना है और वो वापस आए और एनएसडीसी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत होकर के देश को एक स्किल और स्किल्ड पीपल, स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कफोर्स का जो उनका दृढ़ निश्चय था उसको उन्होंने सार्थक बनाया। तो मैं अतुल भटनागर जी से विनती करता हूं कि डायस पर आएं और सारे पैनलिस्ट को एक साथ ले जा करके हमारे दिव्यांग भाई बहनों का मार्गदर्शन करें। Now today's panel is on policy partnerships, government initiatives and CSR collaboration. I have 4 panelists with me and I'd like to invite them on stage. And we'll start off with some felicitations because the next panel में गवर्नर साहब आने वाले हैं और उनसे पहले ही थोड़ा सा डिसरप्शन होगा क्योंकि हम लोग को नीचे उतरना पड़ेगा, उनके लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं पहले बुलाता हूँ मिस मनीषा पाटिल। मैम जरा आइए प्लीज़। शी इज़ द डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट लीडर फ्रॉम अमेज़ॉन। Second, Mr. Saurabh Vajpayee, he's from SIDBI. Ms. Rachna Iyer, she is from First Impact of IDC First Bank. Welcome. And Mr. Siddharth Rath from Nandan Capital Group. He's a managing partner. So ये मैं as I said कि हम थोड़े felicitation से पहले शुरू करेंगे. So welcome panelists, thank you for your time and we just wanted to have a slightly different start to this panel. So I'll give the microphone to Siddharth. Siddharth. मैं निमंत्रण देना चाहूंगा लव वर्मा जी को, जो एक्स सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डायस पर आएं और हमारे सारे पैनलिस्ट को फेलिसिटेट करें एवं कुछ हमारे जो अद्भुत सहयोगी हैं जिनके आशीर्वाद के बिना हम यहाँ तक या नेशनल ओलंपिक्स में आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनको भी हम फेलिसिटेट करना चाहेंगे। गवर्नर जी आएंगे करीब 1 बजे, तो वहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल की वजह से हमने ये फेलिसिटेशन पहले रखा है, बाद में न रखने की वजह से आप लोग के मन में ये विचार उठ रहे होंगे कि फेलिसिटेशन पहले क्यों। तो
हम सबको उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, इसलिए पहले कर रहे हैं। तो लव वर्मा जी, मैं आमंत्रण दूंगा विश्वास सुरांगे जी को, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और ईडी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पावर लिंक्स के, जिनकी वजह से जो हमने 7 पदक जीते उस सब का श्रेय विश्वास जी को जाता है, क्योंकि विश्वास जी के आशीर्वाद की वजह से ही पूरी ये फाइनेंसिंग फंडिंग हुई थी जिसमें हम इंटरनेशनल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट हो पाए। धन्यवाद विश्वास जी। और हमें विश्वास है कि हेलेंस्की में भी पावर लिंक्स और टाटा पावर का उतना ही सहयोग रहेगा। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा लव वर्मा जी से कि मनीषा पाटिल जी, जो अमेज़न में CSR हेड हैं इंडिया के लिए, और उनके एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा जो हमने ये सार्थक ग्लोबल रिसोर्स, मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि जो ये सार्थक ग्लोबल रिसोर्स सेंटर हमने देख रहे हैं वो आज वास्तविकता के वास्तविक रूप में हमारे सामने खड़ा है। उसका काफी श्रेय इन महिला को जाता है, क्योंकि इन्होंने, आपको पता है कि अमेज़न बहुराष्ट्रीय संस्था है और मनीषा जी ने इस पूरे चक्रव्यूह को समझते हुए भारत में किसकी आवश्यकता है उस सब को समझते हुए SGRC में पूरी फाइनेंसिंग करके ये पूर्ण किया कि ये SGRC खड़ा हो, अपने पैरों पे खड़ा हो और आगे काफी सारे दिव्यांग जनों की सहायता कर सके। धन्यवाद मनीषा जी। आप इसी तरीके से अमेज़न और सभी तरीके से सार्थक के साथ जुड़े रहें, हमारी यही कामना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा लव वर्मा जी से कि सौरभ वाजपेयी जी, जो सिडबी के डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं, और उनके आशीर्वाद से, जैसा हमने शुरू में देखा था कि सार्थक दूसरी ऐसी संस्था है जिसने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर IPO किया, और सौरभ जी के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। दिव्यांगजन हर भारत के कोने से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और सिडबी की बढ़त की कामना कर रहे हैं। मैं लव वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रचना अय्यर जी, जो IDFC फर्स्ट बैंक की CSR हेड हैं, जिन्होंने अर्ली इंटरवेंशन में इतना जबरदस्त काम किया है और हमको एक मौका दिया कि हम उनके साथ जुड़ सकें और उनकी जो रूपरेखा है उसको आगे बढ़ा सकें। तो धन्यवाद रचना जी। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा लव वर्मा जी को सिद्धार्थ रथ जी, जो मेरे सीनियर रहे हैं, गुरु रहे हैं, उनके नेतृत्व में मैंने अपना करियर शुरू किया और आज वो पहले स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के CEO थे, आज वो अपना एक बहुत बढ़िया डेट फंड शुरू कर रहे हैं। तो उनके नेतृत्व की वजह से सार्थक को बड़ा अच्छा मार्गदर्शन मिला है। धन्यवाद सिद्धार्थ रथ जी। आप लोग सब अपना चेयर ग्रहण कर सकते हैं। एक और महानुभाव को हम फेलिसिटेट करना चाहेंगे। लव वर्मा जी आपका थोड़ा और समय लेंगे। जेंसी आना जी, जो HT पारिक फाउंडेशन से आई हैं। HT पारिक फाउंडेशन हमारे साथ बहुत वर्षों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने, आपको अगर पता हो तो, जो सार्थक ट्रस्ट का जो सेंटर बना है गुड़गांव में, उसका जो स्टील और सीमेंट है, उस पूरी का फाइनेंसिंग, उस पूरी का नेतृत्व HT पारिक फाउंडेशन ने किया। इनकी टीम बहुत ही मिलनसार, बहुत अच्छी है, मैं काफी बार मिला हूं। धन्यवाद जेंसी जी, आप यहां पे आई। तो इसके बाद हम भटनागर साहब को हम भूल नहीं सकते। भटनागर साहब के लिए एक जबरदस्त तालियां। उनके पास ऑप्शन था कि देश के बाहर रहें, लेकिन वो देश में वापस आए
और देश में स्किल इंडिया का आगे बढ़ाने में उन्होंने बड़ी मदद की। धन्यवाद भटनागर साहब। अब आपके हाथ में ए वतन साथियों। Thank you, Siddharth. Now, since we're talking about public-private partnerships, I think one very glorious example of public-private partnership is our Sarthak Global Resource Center. Siddharth just talked about it. He talked about Amazon's contribution. Let me just expand a little on there. Sarthak's Global Resource Center, the land was given by the Haryana government. Once upon a time, it was just a plain piece of plot. Now it's become much bigger. वो बहुत बड़ा एक सेंटर बन गया है। हमारा मकसद उस बनाने का ये था कि एक कोई वन स्टॉप शॉप हो जहाँ पे सब डिसेबिलिटीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ आपको विचार विमर्श करना है वो मिले, किस तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजीज उस दौरान बन रही हैं वो भी उसके बारे में मालूम पड़े। और उसको बनाने में तो वो तो हो गया पब्लिक का मामला कि भाई गवर्नमेंट ने आपको लैंड दिया। प्राइवेट एंटरप्राइज में अमेज़ॉन इन लोगों ने हमको 4.5 करोड़ के आसपास का फंड दिया ताकि हम उसको बना सकें, और भी डोनेशंस थे लेकिन फर्स्ट सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन से हुआ। मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर रिप्रेजेंटिंग अमेज़ॉन। एंड देन अब उस पार्टनरशिप से अब सार्थक दिव्यांगजनों के लिए और भी नई चीज़ें बना सकता है और उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। जैसे आपको कैब सारथी के बारे में मालूम पड़ा होगा, ज्ञान सारथी, रोजगार सारथी। इसमें ज्ञान से भी आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, आप नए जॉब्स ढूंढ सकते हैं। और जितने भी श्रोतागण जो हम लोगों को देख रहे हैं यूट्यूब और ये फेसबुक पे, वो इसके बारे में सार्थक की वेबसाइट पे और जाके और भी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो आई विल इंट्रोड्यूस द पैनलिस्ट as I ask a question. So I'll start with Manisha ji first. Manisha ji, I mean now, first of all, we can't thank you enough. आप तो एक, she's a strong advocate of inclusion, diversity and equity at workplace. And she leads the DEI chapter and strategies at Amazon for 15 years now in sustainability, disaster response and corporate social responsibility. So as far as CSR is concerned, Manisha ji, how do we expand into the tier 3, tier 4 towns जहाँ पे सार्थक अभी पहुँचा नहीं है और जहाँ पे दिव्यांगजन बहुत हैं? यहाँ तक कि 75% जो दिव्यांगजन हैं वो रूरल साइड्स में, tier 2, tier 3 से आप गिनना शुरू कीजिए। उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले? और वो लोग वहाँ पे इंडस्ट्री तो इतनी ज़्यादा नहीं मिल सकती, उद्यमिता बन सकते हैं। या आपके यहाँ जैसे ड्राइवर्स मतलब डिलीवरी एजेंट्स हैं, वो एक दिमाग में ऐसे ख्याल आया कि गुड़गांव में ही डिलीवरी एजेंट्स आ रहे हैं जो दिव्यांगजन हैं, तो वाई नॉट इन tier 3, tier 4 टाउन्स। दूसरा, आपका इतनी एक्सपर्टीज़ है फॉर ई कॉमर्स के लिए, उस एक्सपर्टीज़ को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? हमारा जैसे कैब सारथी वो है मोबाइल ऐप है, उसमें हम उनको प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करके, अब जैसे यही चीज़ है, अब ये देखिए बड़ा अच्छा ये स्टीफन हॉकिंग बनाए हैं इन्होंने और ये सब स्क्रैप मटीरियल से बनाया। दिस कैन बी अ वेरी गुड कॉर्पोरेट गिफ्ट, दिवाली पे, होली पे या कभी भी जब देना हो तो इसको हमें इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, तो उनको डिस्प्ले कर सकते हैं, इनको कैसे पहुंचा सकते हैं टू द एंड यूजर, ये सब चीज़ें आपकी अमेज़ॉन तो वो चीज़ कैसे हम साथ आपकी हेल्प दे सकते हैं? थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि अमेज़ॉन आज इंडिया में 99.9 पिन कोड्स में प्रेजेंस है थ्रू आर डायरेक्ट नेटवर्क और थ्रू आर इनडायरेक्ट नेटवर्क। एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे हमने अपनी PWD के साथ जो जर्नी शुरू की, नॉट ओनली हायरिंग बट रिटेनिंग एंड डेवलपिंग दिस टैलेंट, वी हैव ऑल्सो रियलाइज कि बहुत सारे रोल्स ऐसे हैं अमेज़ॉन में विच कैन बी डन वर्चुअली। उसके लिए आपको एक ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है या आपको
एक फिजिकली मोबिलिटी को कंसिडर करते हुए वो कहीं से भी कर सकते हैं। और अभी जो एक प्रोजेक्ट हम सार्थक के साथ कर रहे हैं, ये प्रोग्राम का नाम है एमर्ज। हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे स्किलिंग प्रोग्राम जो NSDC और द गवर्नमेंट इज़ रनिंग, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट कैप्चरिंग द नीड ऑफ द कॉर्पोरेट। तो फिर बहुत बार ये होता है कि आप 3-3 महीनों का ट्रेनिंग लेके आते हो, फिर आप जब अमेज़ॉन है या कोई अदर कंपनी है उसके साथ आपको फिर से ट्रेनिंग करना पड़ता है एज अ पार्ट ऑफ ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, राइट? सो टू अवॉइड दैट एंड ऑल्सो हाउ डू वी गेट अ बेटर कन्वर्जेंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि PWD कोहर्ट के साथ उनके पास ये होप ऑफ पॉजिटिविटी या ये मेरे साथ हो सकता है या मुझे ये जॉब मिल सकता है, ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है। तो लॉट ऑफ टाइम एक स्टेप लेके इंटरव्यू प्रोसेस में आगे जाने के लिए दे आर नॉट रेडी। सो व्हाट वी आर डूइंग इज दिस प्रोग्राम कॉल्ड एमर्ज। इट्स अ हायर एंड ट्रेन एंड अ हायर मॉडल, जहाँ पे हम ग्रेजुएट स्टूडेंट को सार्थक के थ्रू उनको हम ट्रेन कर रहे हैं फॉर अ जॉब प्रिपेयरनेस, and the same candidates will be hired in Amazon. This is called as a project emerge, where we are doing the train and hire model. So where we are keeping in mind our L&D perspective, because as a company we also have a very strong L&D perspective of what kind of a talent development and the skill set development we have to do, and when they are 100% ready for the job, then getting them hired in Amazon. Second is doing the mock interview, making sure that they understand the corporate ways of working, expressing their kind of needs and accommodation or any kind of a support. So this is the one program which we are already doing with Sarthak. We have just completed one batch and there is a long way to go, but this is one kind of opportunity to bring the tier 2, tier 3 youth to get a job in their own city. They don't have to come to Bangalore, they don't have to come to Delhi. From Udaipur or any small town, they can operate and they can do. We have a virtual customer service centers across India where we are having people working from their hometown. It's from a small village. Only the person need to know the basic skill set and then they're able to work on it. So that is also the one of a model which we are working on. Apart from that, we have a program called Saheli, which allows a small micro entrepreneurs to come on Amazon and sell the products on Amazon. Through Saheli program, what we do is that we reach out to the small self-help group, or even like you talked about a corporate gifting, right? Every Diwali, we have a 60,000 plus associates across India for whom we give a Diwali gift, and that gift is prepared by the small entrepreneurs, be with the PWDs or women or acid victims, and then that is given as a Diwali gift every year. It's been happening last 5 years now. And Saheli is a one program which reach out to these micro entrepreneurs, whether it's Seva or whether it's Sarthak or whether it is any other not-for-profit partner who is working with the self-help group, who is working with the PWDs. We are happy to first make them understand how the e-commerce platform work, what are the customer look for when they try to purchase from e-commerce platform, how you can sell your product not only in India but globally. And to do that, what kind of tech enablement you need to have, right picturization, making sure there are enough varieties, there is enough projection given on the product. So it gives a customer ease of buying those products. And that's another program which we are running. The third part is that we are also partnering with the Sarthak and the government bodies, whether it's a DPPWD or SCPWD, to see that, what are the ways we identify the district authorities where these PWDs are mapped. Most of the time what happens that today's portal like a Naukri.com and all, you don't get the talent, right? Because this is a talent which you have to scout in a very peculiar way. Most of them are not ready to come out of their hometown, or the family support is important, their own language and other things are important. So we are working with the district authorities and we are working with the NGOs, which is like 190 NGOs who are working with Sarthak. Through their network, we are trying to see that how this village level youth can get a job in their own district, where we have a small delivery station, or we have a sorting station, or we have a fulfillment center. So these are the 3 initiatives through which we are making sure that there is a opportunity available, not only from the livelihood, but entrepreneurship manner, or if they want to do it delivery from their home, that can be also explored through our program called I Have a Space. Thank you. Thank you, Anisha ji. That was very enlightening.
मैं एक और भी just to add to what you were saying in terms of L&D, I mean जो last year in July from this very month we had launched ज्ञान सारथी, वो स्टार्ट बीन्स का एक प्रोग्राम है L&D का, तो which is provides an equal opportunity to all for learning. ये नहीं कि PWD के लिए separate system है और उनके लिए दूसरा है, तो that's one of the things that you can capitalize on or ride on that basis, and that will be great to take that forward. And जैसे आपने ये जो अपने दूसरी स्कीम्स बताई corporate gifts के बताएं, we would like to work on it from this Diwali itself. Sure, absolutely. This is the right time to start. Yeah. So thank you very much. So the governor is on the way, so I think we'll have to see speed up. Let me introduce Ms. Rachna Iyer. She heads the First Impact vertical of IDFC Bank, or she advises social entrepreneurs in the fields of assistive technology. And उनका एक प्रयास प्रोग्राम है जो हाई क्वालिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज टू चिल्ड्रन देता है. Now early intervention services are also very important, because if you do not kind of attend to the disability early on, it can stay on for the rest of the life, and maybe if you address it earlier on, you can see miracles happen. So either which way हम लोगों को ये early intervention services tier 2, tier 3 टाउन्स में फैलाना है, क्योंकि अभी तो केवल मेट्रो में ही है. तो रत्ना जी क्या कर सकते हैं इसके बारे में? Thank you. First of all, I'd like to appreciate Sarthak for bringing all of us here together. I think एक platform में इतने सारे diverse stakeholders of the ecosystem को मिल रहे हैं, and I think that's a privilege for us, so thank you so much. Now, मैं IDFC First Bank को represent करती हूँ. हमारा जो बैंक है पैन इंडिया है, रूरल में भी वी हैव डीप इनरोड्स एंड अर्बन, एंड बैंक का जो CSR डिवीजन है उसका नाम है फर्स्ट इम्पैक्ट. एंड फर्स्ट इम्पैक्ट के अंतर्गत हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ पे वो प्रोग्राम नेचुरली इंक्लूसिव है टू पीपल विद डिसेबिलिटीज़. फॉर एग्जांपल हमारे स्कॉलरशिप्स हैं, हम MBA स्कॉलरशिप्स देते हैं, हम इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप्स देते हैं, एंड वी ट्राई टू मेक श्योर दैट we communicate this scholarship opportunity to people with disabilities who qualify across the country. उसके अलावा जो सवाल पूछा गया था on early intervention, तो 5-6 साल पहले हम जब scholarships कर रहे थे, हमें ये realization हुआ कि जो cities में है, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, urban में बहुत सारे occupational therapists है, physiotherapists है, counselors है, and the support system is strong. लेकिन जब आप डीपली रूरल के अंदर जाते रहोगे, यू विल रियलाइज दैट एक पेरेंट को अपने चाइल्ड, वेदर इट्स CP, वेदर इट्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, उनको फर्स्ट है एक्सेस इशू. उनको चल के लेके जाना पड़ता है लॉट ऑफ टाइम्स फॉर किलोमीटर्स ऑन किलोमीटर्स टू अ सेंटर जहाँ पे लोग होंगे कि नहीं, वी आर नॉट श्योर. सेकेंड इज अवेयरनेस, क्योंकि स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है स्पेशली इन रूरल इंडिया, बिकॉज there's a lot of notions कि disability क्यों आया है, past birth का कुछ होगा, right? So a lot of children हमने देखा है personally needs assessment के time जो बंधे हुए रहते हैं या कोई उनका ख्याल नहीं रखता. So that was the birth of एक प्रयास, and बैंक में हम एक CSR के थ्रू हम ये कोशिश हमेशा करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करे वो 5-6 साल में हमारे ऊपर डिपेंड न करे. इसलिए वी हैव एक्चुअली पार्टनर्ड विद सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट, जो हमारा टेक्निकल पार्टनर है इस प्रोग्राम में, एंड हम लोकल चेंज मेकर्स को ढूंढते हैं इन दीज कम्युनिटीज़ जो एक्चुअली एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर इधर खोल चुके हैं या उनको खोलने की आशा है, एंड उनको ट्रेन करके वी ट्राई एंड ब्रिंग एक्सेस टू अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज टू चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ अक्रॉस वेस्ट बंगाल, रूरल वेस्ट बंगाल, रूरल कर्नाटका. फर्स्ट टाइम दिस ईयर हम यूपी में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, एंड वी ऑल्सो वर्क, आई मीन ये 5 साल से चलते हुए आ रहा है राइट नाउ. या थैंक यू, दैट्स वंडरफुल. UP will be a nice place to really go to and start off. There's too much of population there really. Next I'll come to Saurabh Vajpayee ji. He's from SIDBI. SIDBI stands for the Small Industries Development Bank of India, and they support माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप बताइए कि हाउ डू PWD एंटरप्रेन्योर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम सम ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग, एंड इवन हाउ डू दे एनरोल ऑन द वेबसाइट
Where do they go? Because एक तो है कि हमारे पास स्कीम है और हम करना चाहते हैं, दूसरा है कि हम उसको कैसे करें, तो उसमें आपका ज्ञान अच्छा रहेगा सर। जी, thank you, sir. See, PWDs, we know that there are lot of challenges for the PWDs. हम सब जानते हैं कि दिव्यांगजन होने में पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, एवरीवेयर चैलेंजेस आर देयर. तो सिडबी इंस्टीट्यूशन जो कि हम एंटरप्रेन्योरशिप पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. बेसिकली वी आर मीन फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड from that also our major focus is on the micro enterprises. So micro enterprises like SIDBI's role is promotion, development and financing. Financing के लिए जो अतुल जी ने पूछा, तो financing के लिए SIDBI का major role है refinance, like we finance to the banks, to the MFIs, to the NBFCs, so that they can further fund to the MSMEs. But for vulnerable borrowers, including the PWDs and all, so we have especially created a scheme which is the Prayas scheme. So it's end-to-end online digital scheme through which any of the PWD can apply through our partner institutions, through the MFIs or directly also. So that loan limit is between 50,000 to 5 lakhs. So that can be sanctioned without any documentation, and it's on end-to-end digital. देन लाइक आई टोल्ड यू कि एंटरप्रेन्योरशिप पे हमारा फोकस है, तो उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट वर्टिकल है, दैट इज द वी कॉल इट प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट वर्टिकल. इस वर्टिकल से हम बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. जैसे अभी सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात हुई थी, तो सार्थक को जैसे हमने एक प्रोजेक्ट सपोर्ट किया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे. इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो अभी हमारा रोल क्या रहता है, लाइक इट सेड दैट लाइक इफ यू गिव मी अ फिश आई कैन फीड इट फॉर अ डे, बट इफ यू टीच मी टू फिश देन आई कैन फीड इट फॉर द एंटायर लाइफ लॉन्ग. तो हमारा फोकस रहता है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि अगर आप अपना काम खुद स्टार्ट करते हैं और एक कम्युनिटी के माध्यम से हम उसको करने की कोशिश करते हैं, हमारे डिफरेंट NGO पार्टनर्स हैं उनके साथ में करते हैं. तो आप अगर एक अपना छोटा उद्योग लगाते हैं, किसी तरह अपना खुद का काम स्टार्ट करते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. दिव्यांगजन के लिए भी कॉन्फिडेंस होगा, उनकी फैमिली के लिए भी सपोर्ट रहेगा, एंड कम्युनिटी इकोनॉमी ओवरऑल. जैसे अभी होता क्या है, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप फाइनेंस के लिए बैंक्स के पास जाते हैं, स्पेशली दिव्यांगजन, तो बैंक्स का कभी फोकस नहीं रहता, क्योंकि उनके लिए वो बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है. दिव्यांगजन हम जानते हैं कि इट्स अराउंड 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड आउट ऑफ विच जैसे अभी थोड़ी रूरल एरिया की बात चल रही थी, तो उसमें से भी 2/3 हम जानते हैं कि रूरल एरिया में है. तो बैंक का फोकस वहाँ इसलिए नहीं जाता कि उनको एक अपना बड़ा बिजनेस नहीं दिखता. तो अगर कहीं जैसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, अगर हम दिव्यांगजनों की स्किलिंग प्रॉपरली कर पाते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, उनको इस समर्थ बना सकते हैं कि वो अपना काम खुद शुरू करें, तो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी इंटरेस्ट लेंगे फर्दर उनकी फंडिंग के लिए. देन कम्युनिटी डेवलपमेंट, आई विल गिव एन एग्जांपल. जैसे हमने एक प्रोजेक्ट किया है कर्नाटक में, गडक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोजेक्ट किया है, स्मॉल केस स्टडी, आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स. तो व्हाट वी डिड इज, वहाँ पे हमने 3000 दिव्यांगजनों के साथ में काम किया है. सो वी डिड देयर कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उनका स्ट्रेंथन किया. मेनी ऑफ देम वर बेसिकली नॉट रेडी टू कम आउट फ्रॉम देम होम, और उनमें से भी कुछ ऐसे थे जिनकी फैमिलीज तैयार नहीं थी, जी कि नहीं ये क्या कर पाएगा. बट आज ये हालत है कि उसमें वो 3000 की स्किलिंग हुई, उसमें से कुछ हमने प्रोड्यूसर कंपनीज भी बनवाई हैं. एंड वेरी गुड एग्जाम्पल, लाइक वी क्रिएटेड ए cooperative society at the block level. Around 700 members are there in that cooperative society, and within 18 months this cooperative society, after all these expenses, they are earning significant profit. Like I personally met with these some of the members of the society, तो they were telling कि भाई मुझे पहले 5000 रुपीज़ का लोन भी चाहिए होता है, तो मुझे उसको बाहर जाने में कोई देने को तैयार नहीं होता था कि तुम्हारी रिपेइंग कैपेसिटी नहीं है, तुम कैसे चुकाओगे. Now through this cooperative society, they are able to take funding for their livelihood,
for their new business or new intervention whatever they want to do. तो कुछ इस टाइप का मॉडल हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट इट कैन स्ट्रेंथन द एंटायर इकोसिस्टम टू बेनिफिट द पीडब्ल्यूडीज. थैंक यू. माय रिक्वेस्ट टू यू इज़ कि भाई ये केस स्टडीज़ आपकी वेबसाइट पे होंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि कैसे जो भी आपने बताया, हाँ. दैट कैन बी देयर ऑन द वेबसाइट, देन पीपल कैन अंडरस्टैंड द स्टेप्स टू बी टेकन टू बी एबल टू अचीव अ सिमिलर आउटकम. डेफिनेटली सिडबी वेबसाइट पे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं. एक प्रयास स्कीम के बारे में पूरी जानकारी अवेलेबल है, तो जो लोग प्रयास स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें हमारे चैनल पार्टनर्स की डिटेल्स भी अवेलेबल है. तो उनके थ्रू कुछ MFI इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ अदर पार्टनर्स हैं जिनके थ्रू आप प्रयास स्कीम में 50,000 से 5 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. Second thing, like I told you, we do the promotion development activities. Basically, that is in the form of the grant support mainly. So grant support generally we give to the not-for-profit organizations and also the for-profit social startups. तो फॉर प्रॉफिट सोशल स्टार्टअप्स के लिए हम स्पेशल वी डू अ चैलेंज फंड विच वी कॉल द स्वावलंबन चैलेंज फंड. सो एवरी ईयर वी ओपन द विंडो, like you gave example this Gadak district, so Deal Foundation was the organization NGO, so they also won this project under the challenge fund. So we give the grant up to the 50 lakhs to the NGOs so that they can implement any project for the social enterprises. And सिमिलरली सिडबी की साइट पे एक सेपरेट माइक्रो साइट है दैट इज फॉर द PDI, जो मैं आपको PDI वर्टिकल बताया, प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट वर्टिकल. वो माइक्रो साइट पे हमारी प्रमोशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज अवेलेबल है, साथ में सीधा लिंक भी दिया हुआ है. वहाँ आप किसी भी हेल्प के लिए, किसी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट के लिए, किसी भी सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. Thank you. Now I'll come to Siddharth Rathji. Siddharth Rath is a banker with more than 3 decades of experience in financial services. वो इसमें मैनेजिंग पार्टनर हैं नंदन कैपिटल ग्रुप के, और इन्होंने एक ग्रोथ फंड बनाया है फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. सिद्धार्थ जी पहले MD एंड CEO ऑफ स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के CEO थे और एक्सिस बैंक में भी काम कर चुके हैं. सो सिद्धार्थ जी, कैन यू टेल अस मोर अबाउट दिस ग्रोथ फंड एंड हाउ विल इट बेनिफिट पीपल in with disabilities and other people too? Thank you, Atul ji. Thank you so much. My fellow participants here, Manisha ji, Rachna ji, Saurav ji, got a lot of insight from all of you. Before telling about myself, what I'm trying to, I have to thank Dr. Jitendra Agarwal and Sarthak Educational Trust on the phenomenal work that you have been doing. Atul ji, you are also closely associated. And जिस हिसाब से आप कर रहे हैं काम, मेरे को देख के मैं I have been tracking Sarthak and having got to know Dr. Agarwal for last year, I have been following the amazing work you have been doing, and उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. And we are all enthused and inspired by what you are doing. And that was reminding me of गांधी जी जब अंत्योदय की बात करते थे, the rise of the last man through a सर्वोदय philosophy. आप जो कर रहे हैं, this is reaching the last person, लास्ट माइल डिलीवरी जो है इसी का है. हम जो प्रयास कर रहे हैं अतुल जी, यही है कि ये जो प्रोग्राम जो है फाइनेंसिंग SMEs जो करना चाहते हैं हम, हाउ डज इट हैव एन इम्पैक्ट इन द लास्ट माइल. और मेरा वंचित लोग हैं, डिप्राइव्ड, डिप्रेस्ड, बट एनीथिंग दैट यू हैव टू डू, we'll have to think it beyond charity. And my thought process has been anything we do, not only it provides a livelihood support, but at the same time it has to be also economically viable and sustainable. तो हम आज जो कर रहे हैं ये सोच के करते हैं कि आगे के लिए हम ये फाउंडेशन जो डाल रहे हैं उसके ऊपर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बना पाएंगे कि नहीं. फाइनेंसिंग एक माध्यम है, एक इनपुट है. इसके अलावा जो है हम लोग क्या और सपोर्ट दे सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, कैसे हम हेल्प कर सकते हैं. प्रोग्राम्स जो है, जैसे सौरभ जी बता रहे थे, इतने सारे प्रोग्राम्स है, मेरे को भी पता नहीं था कि सिडबी का इतने सारे प्रोग्राम्स हैं. एंड कई सारे गवर्नमेंट एजेंसीज आप देखेंगे, बिसाइड्स ऑल्सो द प्राइवेट सेक्टर, लाइक Amazon इज डूइंग अ फिनोमिनल, सो मेनी काइंड ऑफ प्रोग्राम्स दे हैव. इसको पहुंचाएं कैसे, इसके जो सही तरीके से डिसेमिनेशन भी होना बहुत जरूरी है.
एंड सार्थक इसके बारे में बहुत काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, बट हमको आज यहाँ पे एक सार्थक से नहीं चलेगा। इस देश में आज हमको 1000 सार्थक चाहिए अगर हम सही मायने पे हम अपना जो प्रोग्राम्स जो है लास्ट वही अंत्योदय के लिए हम पहुंचा सके। तो हमारा जो अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक फंड सेटअप करें, हम यही देखें कि उसका जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक होता है, बट मोर देन दैट डज इट हैव एन इम्पैक्ट एट द लास्ट माइल। आप भी जानते हो अतुल जी, कितने सारे लीकेजेस होते हैं सिस्टम में। दो लास्ट 8-10 years we have seen remarkable changes in, you know, blocking those leakages through various schemes, be it a direct benefit transfers or government schemes reaching the last mile through intervention, and technology has helped quite a bit on that. The financial inclusion schemes of the government have worked, but in spite of that, the efficiency and efficacy of all this is also fully to be realized. तो प्रयास हमारा ये है कि जो प्रोग्राम्स जो कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स जो क्रिएट कर रहे हैं वो तो एक बात है, बट एक एंटरप्रेन्योर आगे कैसे 5 एंटरप्रेन्योर करें और उसका कैसे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बने, इसी के ऊपर जो है हमारा कोशिश है। एंड मेरा पूरा विश्वास है कि हम ये जो है एक वेरी कमर्शियली वायबल, सस्टेनेबल एंड फिजिबल प्रोग्राम इसमें कर सकते हैं। मैं जैसे बोला कि ठीक है, बहुत लोग इसके साथ जुड़ित होंगे आगे भी, एंड मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि सार्थक जो इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स करते रहे हैं, हम लोग को साथ में लेके आगे भी जो है ये एक मूवमेंट बनेगा, और हम जो है उसमें जो भी छोटा कोशिश हमारा कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और अपॉर्चुनिटीज देश में बहुत है। ये एक दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, अभी विकसित भारत की बात हो रहा है 2047 और जो शताब्दी कंप्लीट होगा भारत की जो इंडिपेंडेंस का 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, विकसित भारत। विकसित भारत का मतलब क्या है? विकसित भारत का मतलब है कि हम इसमें वही जो अंत्योदय हो सकता है कि नहीं, द लास्ट मैन, लास्ट पर्सन विल द राइज और नॉट, देन ओनली वी कैन कॉल इट ए ट्रू विकसित भारत। एंड सर्वोदय जो है इसी में जो है सब मूवमेंट में आ सकते हैं कि नहीं। बट इसको करने के लिए यही हमको हमेशा ये देखना चाहिए। एक उदाहरण स्वरूप 80 करोड़ लोग आज वी आर ऑन डोल्स। Yes, we are providing them the food. We are providing certain basic amenities. But how do we make it a livelihood, sustainable, and at the same time economic growth? इस देश में आज भी आप जानते हैं डिस्पैरिटी जो है कितने बड़े हैं। हम सब अपने कोशिश कर रहे हैं करने जो है एक जो है लास्ट माइल रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स आईडीएफसी कर रहा है, अमेजन कर रहा है, सेट भी प्रयास कर रहा है, सब एक एक करके। बट कॉम्प्रिहेंसिवली जो है फ्रॉम ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव, हाउ डू यू लुक एट इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एन ओवरऑल अपलिफ्टमेंट ऑफ नॉट few crores, but it is, you know, almost 70-80 crores, 700-800 million people in this country. And समस्या जो है ठीक है, one is from a PWT perspective, these challenges are there, we all have to make effort. But कई सारे लोग जो है going forward, where then opportunity for livelihood every year, broadly about it is 2 to 2.5 crores. That is where people become, you know, individuals become adults and they seek a livelihood program. तो इसके लिए जो है हम जो अपने छोटे से प्रयास करेंगे, मैं सार्थक, आप अतुल जी, सिंस आप सार्थक के एक आज के दिन में यू आर ए वेरी इंपॉर्टेंट यू नो लिंक, सो इसको आगे कैसे इसको उद्यम को आगे करे प्रयास, एंड सार्थक इसके ऊपर पॉलिसी पर्सपेक्टिव से किस हिसाब से इसको playing a significant role which is very important. I think मेरी तरफ से मैं इतना ही मेरा जो था
वक्तव्य जो था, my views, I have put it across. Thank you so much. Thank you very much, Siddharth ji. Thank you. All that I can say is कि आपने कहा कि भाई एक तो 1000 सार्थक चाहिए, that is very important. दूसरा एक जो सार्थक ने एक जो प्रयास किया है, बाय द वे प्रयास काफ़ी लंबा वर्ड हो गया है यहाँ पे, एक प्रयास फिर आप वर्ब वाला प्रयास, नाउन भी है, anyway. But yeah, प्रयास is the cornerstone कि हमको let's keep trying and let's keep pushing and कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा यही प्रयास रहेगा. और हम ये चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने जैसे वहाँ पे सार्थक ग्लोबल रिसोर्स सेंटर बनाया है कि वन प्लेस वेयर एक कन्वर्जेंस आ जाएगा सोच में, एक स्कीम्स के कि वहाँ से रोल आउट कैसे होगा. एंड होपफुली मैं सारे NGOs या जो दिव्यांगजन भाई बहन हैं उन सब से यही कहता हूँ कि भैया आप कांटेक्ट कीजिए जब आपकी कोई क्वेरी आती है, जब आपको कुछ तरह का हेल्प चाहिए, आपकी ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, वो सब के लिए. तो एक ऐसी संस्था और एक ऐसी जगह बन गई है. अभी और इस तरह की बहुत सारी बननी ज़रूरी है. मैंने कहा तो 1000 सार्थक होंगे, कम से कम 50 तो बिल्डिंग होनी चाहिए आसपास. तो उसी के साथ ही मैं इस पैनल को ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि इसके बाद हमारे गवर्नर साहब आने वाले हैं और हमको स्टेज अभी खाली करना पड़ेगा. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस एंड थैंक यू पैनलिस्ट फॉर बीइंग सच अ लाइवली ऑडियंस.